गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आपका जीपीएम क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में टॉपिक पढ़ेंगे शब्द विचार, जिसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं हिंदी के उस टॉपिक पे बात करने चल रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। इससे पहले हमें ये जान लेना होता है कौन से शब्द होते हैं और क्या पद होता है, कैसे शब्द बनाए जाते हैं, कैसे पद बनाए जाते हैं। पहले ये जान लेना हमें बहुत ही आवश्यक है अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो मैं उसी दृष्टि से मैं बात करने आज चल रहा हूँ। आपको अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं हिंदी में शब्द विचार। तो शब्द विचार भैया होता क्या है? शब्द विचार होता है कि एक या एक से अधिक वर्णों से बने हुए स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब भाई शब्द तो हमें पता चल गया, ये शब्द बनाए कैसे जाएंगे हम उस पर भी बात करते हैं। पहले जा सकते हैं, जैसे कि हमने बनाया कि सहवाग क्रिकेट खेलता है। क्या? सहवाग क्रिकेट खेलता है। जो हमने शब्द लिया है उससे एक हमारा एक पूरा पद जिसे हम कहते हैं वो बना हुआ है। जैसे फिर दूसरा चीज़ हमने लिया महंगाई बढ़ती जा रही है। फिर तीसरा है हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है। जो हिंदी है वो देश की राष्ट्रभाषा है। तो ये हमने एक शब्द में पिरोया हुआ है। चलिए हम लोग और देखते हैं कि क्या है। जैसे हम कहें वर्णों के, अब हम आगे बात करने चल रहे हैं। आप देखिएगा, जहाँ ना समझ में आएगा तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार दे सकते हैं। चलिए, वर्णों को निश्चित क्रम में न लाने से अर्थ की अनुभूति नहीं होती है। मतलब अगर हम कोई भी शब्द हैं उन्हें हम एक अच्छे से क्रम में नहीं रखेंगे तो उसमें से जो वर्ण होते हैं, हम वर्णों को निश्चित क्रम में या स्थान पर रखते हैं तभी सार्थक शब्द प्राप्त होते हैं। भैया हो, ये कह रहा है कि अगर आप हाँ, तो हम कह रहे थे सार्थक शब्द प्राप्त होते हैं। जैसे हम कहें ला प्लस का प्लस माँ, तो हम अगर पढ़ें ला प्लस का प्लस माँ, ये कोई शब्द का अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। तब ये क्या कहलाएगा? निरर्थक कहलाएगा। लेकिन यही सेंटेंस को हम अगर कहें का और माँ प्लस ला लिखें तो इसमें से कमल निकल रहा है, तो ये एक सार्थक शब्द होता है। क्या होता है? एक सार्थक शब्द होता है। तो पहले उदाहरण में हमने देखा कि जो ये हमने लकम लिखा है का कोई अर्थ नहीं होता भैया, और परंतु दूसरे उदाहरण को अगर हम देखें जिसको हमने कमल लिखा हुआ है, एक फूल का नाम होता है जो कि सार्थक शब्द है, इसका अर्थ भी निकल रहा है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मैं करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। एक मिनट। आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं। जैसे कि हमने कमल तक बताया था, आगे क्या है, वर्णों के क्रम को बढ़ाकर कई सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने वही कमल बनाया, वही कलम बनाया, इत्यादि हम लोग बना सकते हैं जिससे एक सार्थक शब्द निकले और उससे अर्थ भी निकले। तो मैं अब बात करने चल रहा हूँ किस पर भैया? शब्द और पद पर। किस पर? शब्द और पद पर। तो शब्द क्या होते हैं और पद क्या होते हैं मैं उसको भी बताऊँगा। तो देखना, जैसे मैं पहले बात करूँ, माली ने पौधा लगाया। क्या किया भैया? माली ने पौधा लगाया या मलकिन फूल तोड़ती है। हमने दो पद ले लिए हैं। तो इसमें दिया गया है क्या? दिए गए उदाहरण में, जो आप ये उदाहरण देख रहे हो, जो दिया गया है उसमें और मलकिन शब्द है। तो ध्यान देना, जो माली है और जो मलकिन है वो दोनों क्या हैं? एक शब्द हैं, और परंतु वाक्य में प्रयोग होने से माली और मलकिन पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भैया? एक पद कहलाएंगे, को जो पूरा एक
दिया गया है ये सारे हमारे एक क्या कहलाएंगे, एक पद कहलाएंगे, लेकिन उसमें जो माली है और जो मलकिन है वो हमारा क्या कहलाएगा, वह हमारा एक शब्द कहलाता है। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो मैं आगे चलूँ। फिर मैं कहूँ कि हम कह सकते हैं कि जो वाक्य पदों से बनते हैं वो शब्द स्वतंत्र होते हैं, मतलब जो 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 शब्द होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, परंतु जब वही शब्द व्याकरण में या व्याकरण के नियमों में, जैसे कारक का नियम, वचन का नियम और लिंग का आदि में बंधते हैं तो वह उनका रूप बदल जाता है। जैसे बच्चा खेल रहा है, तो अब हम कहें, अगर देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा आपको भी अटपटा लग रहा होगा। कहने का मतलब ये है जब यही पद किसी व्याकरण में प्रयोग होता है, व्याकरण के नियमों के साथ प्रयोग होता है, जैसे कारक, वचन, लिंग आदि जितने भी होते हैं, इनके रूप में जब ये बंध जाते हैं, उनके नियमों के साथ जब चलते हैं, तब इनके रूप वो बदल जाते हैं, मतलब इनके रूप से हो जाते हैं, मतलब इनके कारक, वचन और लिंग के अनुसार ये हो जाते हैं भैया। चलिए, जैसे मैं कहूँ बच्चा खेल रहा है या बच्चे खेल रहे हैं, तो उनमें ये सब ऐसे बदल जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। और हम कहें अगर जब शब्द का प्रयोग वाक्य में व्याकरण के नियमों के अनुसार होता है तब वह पद कहलाता है। भैया ध्यान दीजिएगा, जब वह व्याकरण के नियमों के अनुसार होता है तब वह क्या कहलाता है, पद कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं शब्दों में क्या, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण जो हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कह रहा है कि शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधार पे किया गया है। 4 आधार पे किया गया है। पहला आधार इसमें दे रखा है उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा है रचना के आधार पर, और तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और है अर्थ के व्यवहार पर। ठीक है, ये अर्थ के आधार पर या व्यवहार से या प्रयोग के आधार पर या व्यवहार से, ये सब जो चीज़ हुई हैं निम्नलिखित जो आधार, निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया है, उसी खंड में आज हम पढ़ेंगे। पहला जो होगा उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पे आप देख रहे होंगे कि इसमें लिखा गया है उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं। भैया कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। वो पहला क्या है, पहला होता है तत्सम शब्द होता है, दूसरा क्या होता है तद्भव शब्द होता है, तीसरा क्या होगा है देशज शब्द होते हैं, और घ क्या मतलब चौथा क्या होता है विदेशी शब्द होते हैं। ये उत्पत्ति के आधार पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों। अगला जो वीडियो मिलेगा उसमें आपको ये तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशी शब्द क्या होते हैं, आगे भी जो रचना के आधार पे, प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पे भी आपको वीडियो मिलेंगे। और आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, आपको कोशिश किया जाएगा कि यहाँ से सब कुछ आपको दिया जाए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में यह वीडियो आपको कैसा लगा या कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, और अपने सभी मित्रों को शेयर करिए और बताइए कि ये प्लेटफॉर्म आपको कैसा लगा, यहाँ विचार ज़रूर दीजिएगा। तो आप लोग आगे कितना आप लोग सपोर्ट करते हो ये इस वीडियो से पता लगेगा, और अगला वीडियो जल्दी ही आपके सपोर्ट के साथ मैं लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।